सूरज अपनी सुनहरी किरणें धरती पर बिखेर रहा था। पक्षी चहचहा रहे थे और हवा में ताजगी घुली हुई थी। रमेश, एक साधारण गांव का लड़का, आज शहर की ओर निकल पड़ा था। उसकी आंखों में एक सपना पल रहा था, एक बेहतर भविष्य का सपना। गांव में खेती किसानी का काम अब उतना फलदायक नहीं रहा था। परिवार का पेट भरना मुश्किल हो रहा था। रमेश ने सुना था कि शहर में अवसरों की भरमार है। वह पढ़ा लिखा तो नहीं था, पर उसमें मेहनत और लगन की कोई कमी नहीं थी। यही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। लंबी और थकाऊ यात्रा के बाद रमेश शहर पहुंचा। चकाचौंध और शोरगुल ने उसे थोड़ा डराया, पर उसके भीतर का हौसला अभी भी बुलंद था। उसने एक धर्मशाला में कमरा लिया और अगले दिन काम की तलाश में निकल पड़ा। दिन भर वह गलियों और बाजारों में भटकता रहा। उसने कई दुकानों और कारखानों के चक्कर लगाए, पर हर जगह उसे निराशा ही हाथ लगी। कुछ लोगों ने उसे डांट कर भगा दिया, तो कुछ ने काम देने से साफ इनकार कर दिया। शाम ढलने लगी थी और रमेश का मन उदासी से भर गया। क्या उसका शहर आने का फैसला गलत था? थका हारा रमेश एक पार्क के बेंच पर बैठ गया। सामने बच्चों को खेलते देख उसे अपने गांव के दिन याद आ गए। तभी उसकी नज़र एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी जो उसी बेंच पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। रमेश ने हिम्मत करके उनसे बात करने का फैसला किया। नमस्ते बाबा जी, रमेश ने धीरे से कहा। बूढ़े व्यक्ति ने अखबार नीचे करके रमेश की ओर देखा। उनकी आंखों में एक शांत और अनुभवी चमक थी। नमस्ते बेटा, क्या बात है? कुछ परेशान दिखते हो। रमेश ने अपनी कहानी बूढ़े व्यक्ति को सुनाई। उसने बताया कि वह काम की तलाश में शहर आया है, पर अभी तक उसे कोई सफलता नहीं मिली। बूढ़े व्यक्ति ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर मुस्कुराकर कहा, बेटा, मंजिल आसानी से नहीं मिलती। रास्ते में कई मुश्किलें आती हैं। ये तो जीवन का नियम है। पर बाबा जी, मुझे तो कोई उम्मीद की किरण भी नहीं दिख रही, रमेश ने निराश होकर कहा। बूढ़े व्यक्ति ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। तुम मेहनती हो और ईमानदार हो। ये दो गुण तुम्हें जरूर तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएंगे। बस थोड़ा धैर्य रखो और प्रयास करते रहो। बूढ़े व्यक्ति की बातों ने रमेश के भीतर एक नई ऊर्जा भर दी। उसे लगा जैसे किसी ने उसके मुरझाए हुए मन में फिर से पानी डाल दिया हो। उसने बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद दिया और अगले दिन फिर से काम की तलाश में निकलने का फैसला किया। अगले कुछ दिन भी आसान नहीं थे। रमेश को कई बार निराशा का सामना करना पड़ा, पर अब वह हार मानने वाला नहीं था। बूढ़े व्यक्ति की बातें उसके कानों में गूंजती रहती थीं। एक दिन उसे एक छोटी सी चाय की दुकान पर काम मिल गया। काम मुश्किल था और तनख्वाह भी बहुत कम थी, पर रमेश खुश था। आखिरकार उसने अपनी मंजिल की ओर पहला कदम तो बढ़ा दिया था। उसने पूरी लगन से काम किया। अपनी मेहनत और ईमानदारी से उसने दुकान के मालिक का विश्वास जीत लिया। धीरे धीरे मालिक ने उसे और भी काम सिखाया। रमेश भी सीखने में पीछे नहीं रहा। कई साल बीत गए। रमेश अब उसी चाय की दुकान का हिस्सेदार बन गया था। उसकी मेहनत रंग लाई थी। उसने न सिर्फ अपना बल्कि अपने परिवार का भी जीवन बेहतर बना लिया था। एक दिन वह उसी पार्क में बैठा था जहां उसे बूढ़े व्यक्ति मिले थे। सूरज ढल रहा था और पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। रमेश ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया। उसे अपनी मंजिल मिल गई थी और इस सफ़र में उसे यह सीख मिली थी कि सच्ची मंजिल सिर्फ वही नहीं होती जहां हम पहुंचते हैं, बल्कि वह हर कदम होता है जो हम उस ओर बढ़ाते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कभी ना हार मानने वाला हौसला।